द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है आपको, इज गिवन, कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर, रख देंगे AB प्लस DC, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD इज इक्वल टू कितना दिया आपको पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे हर जगह, कितना है AB 2x है, BC 3x है, DC 2x है, AD 3x है, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 60/10, कितने टाइम्स 6, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी, निकाल देंगे, हैंड्स AB इक्वल टू कितना था BC इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 6 12, तो AB भी हमारी 12 आ गई और DC भी हमारी कितनी आ गई 12। अब दूसरा क्या है BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू x की वैल्यू 6, 3 6 से कितना हो जाएगा हमारा 18, तो इसकी हमारी जो साइड्स हो गई वो कितनी हो गई है 12 18 12 18, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सेम इसी तरह हमारा 5th क्वेश्चन भी है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको पेरीमीटर दिया गया है और क्या करना है, जो अदर साइड है वो आपकी क्या है ग्रेटर है। देखेंगे the perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. Okay, one of its sides, एक साइड आपको दी नहीं गई, सिर्फ क्या है, तो one of its sides कितना हो जाएगा is greater than the other by other by 33 centimeter. Find the length. Find the length of sides of the parallelogram. कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, आपको पेरीमीटर दिया गया है 150
फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पैरेललोग्राम हमें दिया है 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल। एल की जगह एल लग देंगे क्योंकि लेंथ एल ही है हमारी, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी एल प्लस 33। सॉल्व कर देंगे 150, ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। एल है 2l प्लस 2l प्लस 33, तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 75। तो 75 इज इक्वल टू 2l प्लस 33। सॉल्व कर लेंगे 2l इज इक्वल टू 75 माइनस का 33। तो 2l इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 एंड 7 में से 3 गया 4। तो l इज इक्वल टू 42/2 कैंसिल 21। तो लेंथ हमारी क्या हो गई, लेंथ इज इक्वल टू l माना था हमने तो 21 एंड ब्रेथ लिख दो यहाँ पे लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम 21 एंड ब्रेथ कितनी थी हमारी l प्लस 33 कितनी आ जाएगी 21 प्लस 33 यानी कि 54 सेंटीमीटर। ये भी 21 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अगला देखेंगे 6 क्या कह रहा है। इसमें भी आपको रेशियो दिया गया है, लेकिन अभी तक हम साइड निकाल रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, एंगल पता करना है कि पैरेललोग्राम की एंगल क्या है। 2 एंगल का आपको रेशियो दिया गया है, तीसरे एंगल आपको और चौथा एंगल आपको पता करना है। देखेंगे 6th क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल to adjacent angles of a parallelogram are in the रेशियो आपको दिया है 4:5 4:5। Find the measure of find the measures of all the angles
measures of angle A and angle B are in the ratio of कितना दिया है 4:5 ठीक। लेट angle A is equal to 4x and angle B is equal to 5x। वही हमने पैरेललोग्राम में माना था 4x और 5x ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। नाउ अब कहते हैं जो AB है वो किसके पैरेलल है, BC के है ठीक है, तो लिख देंगे योर AB जो पैरेलल है वो BC के, तो AD पैरेलल BC एंड AB जो है वो हमारा इज ट्रांसवर्स। सॉल्व कर देंगे। नाउ कह रहे हैं जो A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ interior angle one side parallel are in line ठीक। तो A प्लस B एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है हमारा 4x और एंगल B कितना है हमारा 5x इज इक्वल टू 180। तो 5 4 9x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 9 तुझे कितना होता है 18 20 टाइम्स। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है 20 ठीक है, यानी कि 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, रख देंगे एंगल A इज इक्वल टू कितना था हमारा 4x, तो 4 इंटू यहाँ पे क्या है 20 इज इक्वल टू 80 एंड एंगल B कितना हो जाएगा हमारा कितना था 5x, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। तो जब हमारे एंगल A आ गया एंगल B आ गया तो बाकी एंगल भी हम निकाल सकते हैं, लिख देंगे अगेन क्योंकि एंगल B किसके बराबर है एंगल D के और एंगल A है वो किसके बराबर है एंगल C के, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A is equal to angle C is equal to 80 degree and angle B is equal to angle D is equal to 100 degree। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखेंगे 7th भी बिल्कुल सेम है इसी तरीके से।
represent angles of a parallelogram are in the ratio of ratio of 2:1. Find the measure of each angle. Find the measures of each angle. आपको भी इसमें दो एंगल के रेशियो दिए गए हैं, बाकी सारे क्या करना है, निकालना है। सेम वही डायग्राम बनेगा, ए बी सी डी। ये कितना है आपका 2x है, ब्लैक कर लेंगे, और ये आपका है x। ये दोनों आपको निकालना है, सॉल्व करेंगे। तो वही करेंगे, सपोज ABCD is a parallelogram and measures of angle A and angle B are in the ratio 2:1. Let angle A is equal to 2x and angle B is equal to x. By looking now, AD parallel to BC and AB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। Therefore, angle A plus angle B is equal to 180 degree. वही चीज, sum of interior angle is 180। ठीक है, पूरा देखा हमने। तो एंगल ए कितना दिया है हमारा 2x, एंगल बी दिया है हमारा x इज इक्वल टू 180। तो 2 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 180/3। 3 6 18 60 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई 16 डिग्री। तो अब हम इसको x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। एंगल A is equal to 2x is equal to 2 into 60, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। एंड एंगल B is equal to x, x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है। ठीक, अब हम इसको वही रखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। कितना आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कितना था हमारा एंगल ए 60 डिग्री यानी 120 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। कितना आया था हमारा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री 60 डिग्री 120